हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। अच्छा पति मिले, लंबी उम्र हो, बच्चों का सुंदर भविष्य हो, जीवन में सब अच्छा हो, इसके लिए व्रत उपवास होते हैं, मनौतियों की डोरियां बांधी जाती हैं, संकल्प लिए जाते हैं। गोरखपुर से जो मेहमान आज हमारे घर आई हैं, इन्होंने भी शायद कभी कोई मनौती मांगी होगी, मगर वक्त उनके जीवन को किसी और ही रास्ते पर ले गया। क्या हुआ, इसका जवाब सरस्वती जी खुद दे तो बेहतर होगा। नमस्ते सरस्वती जी। नमस्ते। आपका हमारे घर में स्वागत है। कितना समय हुआ आपकी शादी को? शादी हमारा 29 फरवरी 2016 में हुआ था। शादी के बाद माहौल कैसा था वहां पर ससुराल में? जब शादी हुआ तो एक हमारी बेटी पहले हुई। जब बेटी हुई तो हमारे देवरानी भी आई। तो जब देवरानियाँ आई तभी से थोड़ा व्यवहार हमसे करना कम कर दी सब लोग। कौन? पति या सब लोग? सब लोग? सब लोग। क्यों ऐसा? बस यही कहते थे लोग कि तुम क्यों बेटी दे, हमको बेटा चाहिए, हमको दहेज चाहिए, दहेज कम है और नहीं लाओगी तो भाग जाओ हमारे घर से। तो दहेज के रूप में क्या क्या लिया था उन्होंने उस समय आपसे? दहेज के रूप में 3 लाख रुपया दिए थे हमारे पिताजी। एक गाड़ी दिए थे, माला दिए थे, अंगूठी दिए थे और सामान में सब सामान दिए थे। फिर भी हम कह रहे थे कि हमको और दहेज चाहिए। तब मारने पीटने लगे ऐसे। तो हम 1 महीना ससुराल रहते थे, 6-7 महीना हम वहाँ पर अपने मायके में रहते थे। इस सब में आपके पति क्या कहते थे? वो उनका साथ देते थे? तो उस सबके साथ देते थे, हमारे साथ नहीं कभी देते थे। हमारी सास नशा करती है, ससुर और हमारे सास दोनों पीते हैं और गोश्त मछली चलता है। आपका पति जो कमा के लाता है उन्हीं पैसों से वो दारू पीते हैं? तो कहाँ से पिएगी, आखिर उसी से न पिएगी। आपने बोला दारू के साथ क्या खाते थे वो? ये गोश्त मछली चलता है, जंगली जानवर सब खाते हैं। तो ये सब बना के कौन देता था? हम ही बनाते थे। हमको सब गाली दे के, मार के, पीट के हमको बनवाते थे। आप भी खाती हैं? हम नहीं खाते हैं, फिर भी हमको दवा में हमको बनाना पड़ता था। मारते पीटते थे तो हमको बनाना पड़ता था। आपके साथ मारपीट भी होती थी? जी। आपके पति हाथ उठाते थे आप पर? सब लोग मारते थे। घर में सास ससुर सब लोग मारते थे। देवर देवरानी भी? सब लोग मिलकर। क्या बात होती थी जिसमें इस तरह से सब मिलकर हाथ उठाने लगते थे? हम अच्छे नहीं हैं। हमारे ससुराल वाले हमको जान से मारने की कोशिश किए। कैसे? हम छत पे गए थे कपड़ा उतारने, तो हम कपड़ा उतार के छत से आ रहे थे तो 2 सीढ़ी रह गया था उतरने से। आपस में मिलजुल के बात कर रहे थे जान से मारने का। हम रात भर जागे डर से। हम जब नहा रहे थे तब हमारी देवरानी या हमारी सास आके मिलकर हमको लगे मारने। बहुत अधमोल के मार दिए सब। कपड़ा पूरा निकाल दिए थे। एक ही कपड़ा था हमारे देह पे। खून से नहा उठे थे, ऐसे मारे थे वो। हमारे पिताजी और हमारे भाई ये सब गए, ये सब के भी मारने लगे लोग। हमारे माँ को भी मार दिए थे। सब लोग मार के भाग लिए जंगल में। और ये जो आपको इस तरीके से मारा गया था, उस समय आपकी बेटी कितने साल की थी? हमारी बेटी 4 साल की कि 3 साल की थी। क्या उसने देखा आपको जो सब इतनी चोट देखी, लगी? हमारी बेटी सब देखी। और आपके पति अपनी बेटी के साथ कैसे थे? कभी देखना नहीं चाहते थे।
क्या काम करते हैं वो? पेंट पॉलिश का तो जो कमाई होती है सभी उसी के देते हैं। किसको? देवरानी है के। देवरानी जब आई थोड़ा चक्कर उसके चलने लगा, थोड़ा बाद में। किसका चक्कर चल रहा था? एक हमारा पति का। देवरानी के साथ? हाँ जी, ये बात घर में लोगों को पता है? सबको पता। हमारी सास खुद कहती है कि एक उसी के साथ रहना तुमको। और आपके जो पति क्या कहते जो हैं? करना है तो कर ले, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम उसी के लेके रहेंगे। ये पति बोले हैं हाँ, आपके? पति भी बोले हैं, एक कहते भी हैं जो हमारा हिस्सा है घर के, वो खेत वगैरह जो है होता है वो देवरानी को देंगे? हाँ, वो ये भी कहते हैं। तो आपके शुरू देवर से को जब नजर से- नहीं आता है कि क्या चल रहा कभी है आपके नहीं। पति और उनकी पत्नी के बीच में? कभी नहीं, उनके अच्छा लगता है। हमारी तो बेटी है, देवरानी को बेटा है कि बेटी? एक बेटा है, 2 बेटी उसकी भी है। तो उसके साथ कैसा बर्ताव है सब बेटियों के साथ? उसकी बेटी बेटी है, हमारी बेटी बेटी थोड़ी ना है। सब लोग देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मारने की धमकी। किसको मारने की धमकी? हमारी बेटी की, हमको दोनों के। हमारे बेटी के साथ हमारी सास जो है, तो पता नहीं ऐसी क्या कर रही थी, तबले हमारी बेटी चिल्लाने लगी। जब चिल्लाना का आवाज़ सुनी तो हम दौड़त ही जाए घर में गए। घर में गए तो हम कहें क्या हुआ क्या हुआ, तो हमारी बेटी कह रही थी मार रही है दादी, मार रही है दादी, मार रही है। हम लगे रोने, तब सब लोग आए तो यही कह रही थी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। पति से कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो कहते हैं इजलाम दे रही हो हमारे माँ पे, हमारी जो देवरानी है उसी पे। अब आप कितने समय से वापस नहीं गई हैं? हो गया अभी 2.5 साल हो गया। और इन 2.5 सालों में उन्होंने या ससुराल में किसी ने आपको वापस बुलाने की कोशिश की? कभी नहीं, बच्ची से मिलने की या बात कभी करने नहीं। की कोशिश की? नहीं नहीं आपके बगैर बताए मैं समझ सकती हूँ कि बच्ची आप ही के पास होगी। जी, हमारे पास है। कहाँ जाएगी हमारी बच्ची? सभी छोड़ देंगे, हम थोड़ी छोड़ेंगे अपनी बच्ची को। ऐसा ऐसा हमारे साथ किए कि सोचने लायक नहीं है। इसलिए हम रहना नहीं चाहते हैं। अब थक गए थे। अब जाएंगे तो हमको मार डालेंगे सब लोग, दम नहीं छोड़ेंगे। जिस देश में शादी की इतनी मान्यता है, उस देश में एक औरत को इतना प्रताड़ित किया जाता है। दुख और शर्म दोनों की बात है।